बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती पेपर लीक और इसके बाद राजस्थान पुलिस में एएसआई भर्ती को लेकर जो पेपर लीक, इसके बाद नीट में पेपर लीक। कई सारे ऐसे नाम हैं जिसे गिनवाया नहीं जा सकता और इस पेपर लीक के बाद अब एक और नाम जुड़ा है, उत्तराखंड सरकारी नौकरी का पेपर लीक। परीक्षा से एक दिन पहले यूकेएसएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आरोप है कि यूकेएसएससी जो कि पेपर 21 सितंबर को होना था, उसका पेपर एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस मामले में अब तक एक प्रोफेसर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विवाद भी है, छात्र जो आरोप लगा रहे हैं उनका बयान सुनिए। ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने हम रख चुके हैं। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहां तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की। और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी, अब आप क्या कहेंगे? अभिनय मैथ्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यूकेएसएससी परीक्षा 11 बजे शुरू हुई, 11:35 पर पेपर पेज बाहर आ गए। इस लेख को देखा जाए तो मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, क्लियर ब्रीच है, ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस खतरे में पड़ गई है, जिम्मेदारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूकेएसएससी पेपर लीक #स्टूडेंट वॉइस, यह अभिनय मैथ्स ने शेयर किया। दरअसल यूकेएसएससी द्वारा 21 सितंबर 2025 को असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पटवारी समेत पंचायत अधिकारी, ग्रेजुएट लेवल के कई पदों पर 445 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इस अभियान में देखें तो 446 भर्तियां थी, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है। आरोप लगता है कि 12 से 15 लाख रुपए लेकर एक पेपर की डील हुई है। मामला सामने आने के बाद आयोग यूकेएसएससी ने स्पेशल टास्क फोर्स और उत्तराखंड पुलिस को लेटर लिखकर ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के कुछ पन्नों के कथित जांच की मांग की है। यूकेएसएससी पेपर लीक पर जो जमीन स्तर पर विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में बीएनएस की धारा 163 लगा दिया। बीएनएस की धारा 163 के तहत भीड़ एकत्रित करने की मनाही होती है। कई इलाकों से 500 मीटर के दायरे में धरना, जुलूस, लाउडस्पीकर, हथियार ले जाना प्रतिबंध होता है। लेकिन एक अजीबोगरीब तर्क दिया जा रहा है यूकेएसएससी की तरफ से और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है, ये पूरा बयान सुनिए। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। सर आगे इसमें आप क्या इसमें कार्रवाई करेंगे और जिस तरीके से ये चीज़ें जो हुई हैं इस पर क्या नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग काम कर रहे हैं और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है
कि गणेश मार्तोलिया जो UKSSC को हेड कर रहे हैं वो बचकाने बयान दे रहे हैं और ये पुलिस में थे। इन्होंने किस तरह की पुलिसिंग करी होगी ये आज साफ दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि एक सेंटर से 3 पन्ने बाहर आ गए मगर ये पेपर लीक नहीं है। तो पेपर लीक क्या होता है? और ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि ये पेपर लीक के मामले में सही तरीके की जांच करेंगे? कल अगर हाकम सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया तो यही बताता है कि 15-15 लाख रुपए वो 6 अभ्यर्थियों से मांग रहा था, न जाने कितने औरों से उसने पैसे लिए होंगे। ये जांच अगर यहां की पुलिस करती है जहां आपने PPS प्रोमोटीज को बैठा रखा है क्योंकि आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो समस्या का हल नहीं होता। पहले भी कहा था CBI जांच की संस्तुति करो, नहीं किया। आज अब जो हुआ है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ और उसको कवर अप करने के लिए स्वयं UKSSC के हेड आकर बोलते हैं कि ये 3 पन्ने बाहर आए मगर ये पेपर लीक नहीं है, तो संस्तुति करिए CBI जांच की और CBI जांच करवाइए। पहले के सारे पेपर लीक का खुलासा तभी होगा और आज जो पेपर लीक हुआ है उसमें भी खुलासा तभी होगा। और इनकी कुर्सी से हटाइए क्योंकि ये सक्षम नहीं है UKSSC के पेपर्स करवाने के। धरना, जुलूस, लाउड स्पीकर और हथियार लेकर चलना मनाही हो गया है और साथ में छात्रों को एक जगह एकत्रित होने की भी मनाही है कि आप एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। धारा 163 लगा दिया गया है। उत्तराखंड में छात्र बवाल कर रहे हैं। हालांकि UKSSC के अधिकारी हैं वो तर्क अजीबोगरीब दे रहे हैं। आयोग ने बड़े पैमाने पर पेपर लीक से साफ तौर से इनकार किया है। आयोग के अध्यक्ष हैं गणेश सिंह मार्तोलिया का कहना है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं है। एक सेंटर से जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके 3 पेज लीक हुए हैं, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ और इसकी जांच की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि सभी केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए गए थे। आयोग इस बात से हैरान है फिर भी कुछ पन्ने कैसे लीक हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून के सीनियर पुलिस अधीक्षक UKSSC और STF को तुरंत जांच के लिए एक पत्र लिखा गया है। अधिकारी का कहना है कि आयोग इस केंद्र की पहचान करने के लिए एक आंतरिक जांच भी कर रहा है जहां से ये पन्ने लीक हुए हैं। उस मामले को लेकर DGP देहरादून का बयान भी सुनिए। दीपम सेठ क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी बयान सुनिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में। जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, STF और साइबर सेल की इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा। उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भर्ती पेपर जो ये परीक्षा है उस पेपर लीक मामले में टिहरी की एक महिला प्रोफेसर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभ्यर्थी ने महिला प्रोफेसर को मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भेजे थे। इसके अलावा उत्तरकाशी निवासी कुख्यात नकल माफिया हैं हाकम सिंह और उनके साथी पंकज गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। हाकम सिंह पहले भी पेपर लीक और नकल करवाने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब हाकम और पंकज पर कथित तौर पर 12 से 15 लाख रुपए लेकर इस परीक्षा को पास कराने का झांसा देकर परीक्षार्थियों को लुभाने का आरोप है। एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें हाकम सिंह 15 लाख में पेपर में पास कराने की बात कर रहे हैं। दोनों का फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और लैब जांच के बाद इस मामले में कई सारे खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर सवाल यह भी उठ रहा है कि हाकम सिंह कौन जिसने पेपर लीक की बात कही है। SSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में हाकम सिंह SSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSC पेपर शुरू हुआ वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर
पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के चर्चाओं के बीच पुलिस प्रशासन हरकत में आई तो एक कार्यक्रम में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे बॉबी पवार को भी पुलिस और एसएचओ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ किया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की चर्चा के बीच में पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो बॉबी पवार हैं उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर बॉबी पवार को छोड़ दिया गया। बॉबी पवार को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। सवाल उठा कि आखिर बॉबी पवार को भी गिरफ्तार क्यों किया गया था। देहरादून उसके बाद वो रवाना हो गए और इस संबंध में हरिद्वार में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एसएसपी का कहना है कि बॉबी पवार से जांच में सहयोग मांगा गया था, जो कि वो सहयोग कर रहे हैं। बावजूद इसके जो यूके एसएससी पेपर लीक का मामला है वो थमता नजर नहीं आ रहा। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि इस पर राजनीतिकरण भी शुरू हो गई है, राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है कि वहां बीजेपी की सरकार है और पेपर लीक का मामला सामने आया है। तो इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज तक।